हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। सभी को जय जोहार। तो फाइनली प्यारे स्टूडेंट, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपका प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 8वीं विषय विज्ञान। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कार्य का जो सॉल्यूशन आपका 2025 का, ठीक है, जो आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया ये प्रोजेक्ट कार्य है, तो इसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, बाकी के सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, उनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और इस बार पता है प्यारे स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम रहने वाला है आपका जो 18 मार्च से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने जो है आपके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है। पेरफुंड यहाँ पे आपके लिए कोर्स तैयार करवाया है। देखो, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी विषयों के प्रश्न उत्तर के साथ। ठीक है, बस ये पढ़ना और क्लास का टॉपर आपको बन जाना। ठीक है, और इसमें जो प्रश्न मिलेंगे, इसमें सभी विषयों के प्रश्न मिलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, और सभी विषयों के प्रश्न साथ में उनके उत्तर मिलेंगे, और वही प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि जो आपका ब्लूप्रिंट जारी हुआ है, ठीक है, ब्लूप्रिंट जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है सभी प्रश्नों को तैयार किया गया है। और ये प्रश्न जो है वो आपके गवर्नमेंट टीचर्स द्वारा तैयार किए गए हैं, जिनको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचरों ने तैयार किया, जैसे हिंदी के टीचर ने हिंदी के क्वेश्चन, इंग्लिश के इंग्लिश के। ठीक है, इस तरीके से संपूर्ण बैच आपके लिए तैयार किया गया है, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम है। तो देखो, बोर्ड एग्जाम में थोड़ी टफ होती है वैसे, ठीक है, नॉर्मली, तो उसके लिए आपके लिए जो है थोड़ा इजी रहे, तो उसके लिए तैयार किया गया। और यहाँ पे इसकी अपन ने प्राइस रखी है मात्र और ओनली 199, 199 रुपये अपन ने इसकी एक छोटी सी प्राइस रखी है। ठीक है, वो क्यों रखी है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म का हेल्डिंग चार्ज होता है। ठीक है, तो देखो आपको ये मिलेगा कहाँ पे, ये कोर्स मैं आपको बता देता हूँ, और यहाँ से मैं गारंटी देता हूँ एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन नहीं भी आते तो आपको 199 जो है ना वो वापस कर दिए जाएंगे। आपके रिटर्न जहाँ से आप करोगे वहीं से आपको रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, कमेंट कर देना, ठीक है, रिटर्न हो जाएगा। और देखो, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ से आपको आपके फ़ोन में प्ले स्टोर होगा, उसमें जाना, वहाँ पे आप सर्च करना ऊपर Y2 पॉइंट, तो आपको अपना ऐप मिलेगा कुछ इस तरीके का। उसे आप लोग इंस्टॉल कर लेना, फिर इंस्टॉल करके उसमें मोबाइल नंबर डालना, वहाँ पे OTP आएगा, OTP डाल के और अपना नाम लिख देना। ठीक है, मतलब जो भी आपका नाम हो, फिर उसके ओपन कर लेना। ठीक है, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद होगा लॉगिन। ठीक है, फिर लॉगिन होने के बाद जैसे आप लॉगिन होगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से अपना ऐप खुल जाएगा। ठीक है, उस ऐप में ऊपर आपको ऐसे स्लाइड दिखेंगे, जैसे कक्षा 5 का कोर्स भी दिखेगा, कक्षा 8 का भी दिख रहा है, 10 का भी दिखेगा। ठीक है, तो आपको 8वीं का चाहिए तो 8वीं वाले पे क्लिक कर देना। आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो, या फिर जो माई कोर्स वाला ये सेक्शन दिख रहा है ना, इस ऑल कोर्स पे, इस पे ऑल कोर्स पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोर्स खुल जाएंगे। तो आपको 8वीं का चाहिए तो 8वीं वाले पे जो बाय नाउ पे दिख रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करना है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके साथ कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। देखो, अपन मार्केट में जाते हैं तो मार्केट से अपन कुछ बुक वगैरह खरीदते हैं, फिर मॉडल वगैरह पेपर वगैरह, जैसे प्रबोध का आता है। ठीक है, कई सारी कंपनियों के आते हैं, तो उनके भी प्राइस लगते हैं, जैसे 200 लगते हैं, किसी के 250 लगते हैं। ठीक है, लेकिन अपन जो यहाँ पे 6 विषयों के प्रश्न उत्तर दे रहे हैं आपको ओनली फॉर 199 में। ठीक है, तो बहुत ही कम प्राइस है, बहुत बार आ जाएंगे आपके पास 199, लेकिन बोर्ड एग्जाम बार बार नहीं आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। और यहाँ पे देखो, फिर से आप बाय नाउ पे इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेमेंट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से आप, अगर आपके पास फ़ोन पे है, या फिर गूगल पे है, या फिर पेटीएम है, जो भी है, ठीक है, तो उससे आप लोग जो है इसका इजीली पेमेंट कर सकते हो यहाँ पे। तो फिर इस पर कंटिन्यू पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लेना, और या फिर आप अपने मम्मी या फिर पापा से पूछ सकते हैं और फिर उनसे करवा सकते हैं। ठीक है, आप तो नहीं चलाते होंगे तो उनसे करवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप पिन जैसे डालोगे, आप इसका पेमेंट जैसे आपका हो जाएगा तो फिर उसके बाद में जो है ना आपका कोर्स ऐड हो जाएगा। देखो, इस वाले सेक्शन में, ये जो आपको माई कोर्स वाला सेक्शन दिख रहा है ना, इसमें आपका कोर्स ऐड हो जाएगा, और वहाँ से आप इजीली पढ़ सकते हो। अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी अपन देखते हैं अब सॉल्यूशन। देखिएगा, पहला प्रश्न, किन्हीं 2 का ही आंसर देना है। देखो, नोट, केवल 2 प्रोजेक्ट कार्य कराया जाना है, प्रत्येक 10 अंक का है, और प्रत्येक प्रोजेक्ट कितने अंक का है, 10 अंक का है। ठीक है, देखिएगा, पहला प्रश्न दे रखा कि प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन गया है। आप पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त करने एवं पर्यावरण प्रदूषण को कम करने हेतु क्या क्या उपाय करेंगे, सूचीबद्ध करते हुए लिखिए। सूची बनाना जैसे चित्र चार्ट, फ्लो चार्ट अथवा फाइल बनाकर। ठीक है, तो देखिएगा, इसका आंसर आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर लेना है। देखो, प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण हेतु उपाय कि प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर समस्या से कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। क्या, कि प्लास्टिक के स्थान पर वैकल्पिक वस्तुओं का उपयोग करना, जैसे जैसे कपड़े या जूट के बैग का प्रयोग करना चाहिए, स्टील या कांच की बोतलें इस्तेमाल करें। ठीक है, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहिष्कार करें, डिस्पोजेबल प्लास्टिक चम्मच कप प्लेट उपयोग नहीं करना चाहिए, थर्मोकोल की जगह मिट्टी के कुल्हड़ और पत्तल का उपयोग करना चाहिए, प्लास्टिक कचरे का पुनः उपयोग एवं
पुनः चक्रण, ठीक है। और प्लास्टिक को सही तरीके से अलग कर रिसाइकलिंग यूनिट तक पहुंचाना चाहिए, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि विद्यालयों एवं समुदाय में प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाना, लोगों को कपड़े के थैले का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना, सरकारी नियमों का पालन करना, ठीक है, कि सरकार द्वारा लगाए गए प्लास्टिक प्रतिबंधों का पालन करना, स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित प्लास्टिक कचरा निस्तारण विधियों का पालन करना, ये हो जाएगा। और इसमें आप लोग जो है ना, जैसे आपके पास अखबार होंगे या फिर आपकी बुक्स वगैरह होंगी, वहाँ से आप लोग प्लास्टिक वाला जो है उसमें आप लोग जो है वहाँ से चित्र उसको कट कर लेना, ठीक है, जो भी उसमें चित्र देगा उनको काट कर आप उस फाइल में चिपका सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, प्रश्न इसका 2 है कि आपके गांव में शहर में पाए जाने वाले जल स्रोतों की सूची बनाइए एवं जल स्रोतों के प्रदूषण को रोकने हेतु आप क्या उपाय करेंगे। तो देखिएगा हमारे गांव में कौन कौन से जल स्रोत हैं। तो देखिएगा जल स्रोतों की सूची कौन कौन सी, जैसे नदी भी होती है, जैसे गंगा, नर्मदा, गोदावरी, तालाब, कुआं, झील, जलाशय, बोरवेल, हैंडपंप, वर्षा जल संचयन, ये स्रोत हो गए। अब जल प्रदूषण रोकने के उपाय भी बताने थे, तो वो क्या कहोगे कि अपशिष्ट जल को जल स्रोत से प्रवाहित न करें, कारखानों के रासायनिक कचरे को जल स्रोतों से में बहाने से रोकें, नदियों और तालाबों के किनारे प्लास्टिक एवं अन्य कचरा फेंकने से बचें, गांव एवं शहरों में जल संरक्षण एवं स्वच्छता अभियान चलाएं। और जो मैं आपको बता दूं ऐप पे जो ना कोर्स अभी ले लेना, क्योंकि 18 मार्च से 3 अप्रैल तक आपके एग्ज़ाम है, तो 18 मार्च नज़दीक आ रही है, तो आप लोग तैयारी अपनी अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो आप लोग जल्दी ले लेना। और देखो वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दें, पौधारोपण करें जिससे जल स्रोत संरक्षित रहे, इस तरीके से। और अगला प्रश्न आप लोग देखना है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित जानकारी पत्र पत्रिकाओं में अखबारों में एकत्रित फाइल में लिखिए तथा संबंधित फोटोग्राफ भी चिपकाइए। तो देखिएगा इसका आंसर कैसे करोगे, तो ये आप लिख लेना इसका आंसर कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ गैसें जैसे CO2, CH4, N2 सूर्य की गर्मी को अवशोषित करके पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण उद्योगों से निकलने वाली गैसें, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, वनों की कटाई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता स्तर, ग्रीन हाउस प्रभाव के दुष्प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, जलवायु परिवर्तन होता है, हिमखंड पिघलने लगते हैं, समुद्री जल स्तर बढ़ जाता है, सूखा और बाढ़ की घटनाएं बढ़ जाती हैं। समाधान पुनः वन रोपण करें, वाहनों का सीमित प्रयोग करें, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा अपनाएं, उद्योगों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करें, कार्बन ऊर्जा उत्सर्जन को कम करें। और इस परियोजना से संबंधित चित्र अखबार की कतरने चिपकानी होंगी इसमें आपको, ठीक है। तो अखबार से कतरने चिपका लेना है, फिर अपनी बुक में अगर कोई चित्र है तो उसको भी आप काट सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आपको चिपका लेना है। अगला प्रश्न देखना है स्टूडेंट्स, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो किन्हीं 2 का ही देना था, तो मैंने 3 बता दिए, तो आप लोग 2 का ही कर सकते हो, बाकी मैं 2 और बता देता हूँ, चौथा और पाँचवा भी, ठीक है, किन्हीं भी 2 का कर लेना आपको जो भी अच्छे लगे। देखो चौथा प्रश्न है कि विद्युत परिपथ बनाकर जल, फलों, सब्जियों में विद्युत की चालकता का प्रदर्शन कर फाइल में इस प्रक्रिया को लिखिए। तो देखिएगा इसका आंसर कैसे करोगे आप लोग, तो इसका आंसर आप लोग कुछ इस तरीके से लिख लो यहाँ पे कि आवश्यक सामग्री एक LED बल्ब, बैटरी, तांबे के तार, जल, नींबू, आलू, टमाटर आदि। प्रयोग की प्रक्रिया, बैटरी से एक तार LED बल्ब के एक सिरे से जोड़ें, दूसरे तार को नींबू, आलू या जल में डालें। यदि LED बल्ब हल्का जलने लगे तो यह दर्शाता है कि पदार्थ में विद्युत प्रवाह कर सकता है। इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा कि नींबू, आलू, टमाटर जैसे पदार्थों में विद्युत चालकता होती है, जल भी विद्युत का संचालन करता है, लेकिन शुद्ध जल में यह काम कम होता है, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और देखो 5वां प्रश्न आपका कि आपके परिवेश में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कर वर्गीकरण करना। तो देखो कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और यहाँ पे अगर आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो पहली होती है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जैसे उदाहरण कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं अपघटन अभिक्रिया, कि जब कोई यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है, उदाहरण पानी हाइड्रोजन, ठीक है, पानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। और तीसरा विस्थापन अभिक्रिया लिख लीजिए। चौथी आप उपचयन अभिक्रिया लिख सकते हैं, उपचयन में अपचयन, ठीक है, ये आप इसमें लिख लेना। और फिर लास्ट में आप लिख सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, जैसे दूध का फटना ये एक अपघटन अभिक्रिया है, लोहे पर जंग लगना ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, भोजन का पकाना, ठीक है, ये एक संयोजन अभिक्रिया है, बेकिंग सोडा और सिरके का झाग बनना ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। तो इस तरीके से आप लोग इसका उत्तर
लिख सकते हो स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ किसी प्रश्न में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बैच को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज़रूर बैच करें। 100% पूरा का पूरा पेपर आपको यहीं से मिलेगा, बेफिक्र रहिएगा। इतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन तैयार किए गए कि आपको 100% सारे पेपर यहीं से मिल जाएंगे। बाकी जो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और हाँ, ऐप का लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। बाकी आप प्ले स्टोर पर जाके सर्च भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होश जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंट्स स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।